नमस्कार। शरद इकोशास्त्र में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सपायरी की, निफ्टी एक्सपायरी की। आज पहली बार मंगलवार को निफ्टी की एक्सपायरी शुरू होगी 2 सितंबर से। निफ्टी और बीएसई दोनों ने अपनी एक्सपायरी को एक्सचेंज किया है। निफ्टी ने अपनी एक्सपायरी को मंगलवार कर लिया, ट्यूसडे को, और सेंसेक्स ने अपनी एक्सपायरी को थर्सडे कर लिया है। ये सभी चेंजेस तो चल ही रहे हैं मार्केट में, और इन चेंजेस को जो प्रोत्साहित करती है या जो देखभाल करती है वो है सेबी, जो मार्केट रेगुलेटर है। उसका अगर आप भावना देखेंगे, उसके भाव को देखेंगे, सेबी सिर्फ और सिर्फ रिटेलर पे ध्यान देती है। हाँ, एक दो पक्ष जो है एक्सचेंज का भी लिया जाता है, लेकिन अक्सर वो रिटेलर का देखती है। उनका कहना है कि मैं रिटेलर का देखता हूँ, लेकिन अगर आप उनके कदमों पे ध्यान देंगे, जो कि अभी हम उस पर ध्यान देंगे, तो फिर आप डिसीजन ले पाएंगे कि क्या करती है सेबी। तो सेबी अभी कुछ समय से बहुत सारे कदम लगातार लिए जा रही है, लगातार चर्चा में सेबी बनी हुई है। एक्सचेंज और ब्रोकर सभी नए नए रूल के साथ अपने चेंजेस किए जा रहे हैं। रिटेलर भी उसके साथ ढलते जा रहे हैं। सेबी ने एक रिपोर्ट लाया पीछे 5-6 महीने पहले कि 10 में से 9 रिटेलर फेल हो रहे हैं लगातार। अभी भी आप जब ट्रेड करने जाएंगे ना, डीमेट अकाउंट खोलेंगे, तो उसमें सबसे पहला मैसेज यही आता है कि 10 में से 9 लोग अनसक्सेस हो रहे हैं, 50,000 का जो है एवरेज लॉस हो रहा है। तो इस तरह की मैसेज, एक पूरा मैसेज आप पढ़ेंगे, उसमें पूरा मैसेज आपको दिखाई देगा। साथ ही सेबी ने कहा कि एक रिपोर्ट ये भी आया है कि लोग पर्सनल लोन लेकर के मार्केट में आ रहे हैं, और ये बैंकिंग सिस्टम में भी नुकसान कर सकता है। लोग नुकसान किए जा रहे हैं मार्केट में। 10 में से 9 लोग नुकसान कर रहे हैं, तो नुकसान भी ज़्यादा कर रहे हैं। साथ में कहा कि वीकली एक्सपायरी होने से पहले जो इन्होंने कहा था, जिसके हिसाब से उन्होंने एक डिसीजन लिया था, उसमें कहा कि वीकली एक्सपायरी होने से क्या हुआ, टर्नओवर तो बढ़ गया, लेकिन इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। तो सेबी ने कहा कि इसमें कुछ उपाय किया जाए। सेबी ने दनादन रिपोर्ट बनाई और कुछ डिसीजन लिए और सभी पे थोप दिया। अब डिसीजन क्या क्या थे, अब डिसीजन पे हम ध्यान देंगे। डिसीजन क्या क्या थे कि भाई सबसे एक्सपायरी मार्जिन बढ़ा दो। एक्सपायरी मार्जिन बढ़ा दोगे तो रिटेलर को मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो हतोत्साहित होंगे, तो आएंगे नहीं। एक्सपायरी मार्जिन बढ़ाया क्योंकि मार्जिन बढ़ जाएगा, तो अब रिटेलर के पास कम पैसा है, 1 लाख रुपये है, और उससे मार्जिन हम 3 लाख रुपये लेना शुरू कर दें, तो वो 1 लाख रुपये वाला 3 लाख कहाँ से देगा? नहीं देगा, तो वो बाहर हो जाएगा। फिर कैलेंडर एक्सपायरी को बंद कर दिया। फिर कहा कि लॉट साइज भी तिगुना कर दो। लॉट साइज तिगुना होगा तो जो पहले 5 लाख का होता था वो 15 लाख का बना दिया वैल्यू, उसके हिसाब से मार्जिन लगेगा। और फिर कहा कि वीकली एक्सपायरी, जिसकी वजह से लोग मार्केट में आ जा रहे हैं, हीरो टू जीरो खेले जा रहे हैं, लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं, तो उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही हम पैसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते रिटेलरों का। तो सेबी ने ये ममतामयी कदम उठाया। अब इसका असर क्या क्या हुआ? तो पहली बात कि 10 में से 9 लोग जो फेल हो रहे थे ना, वो वीकली एक्सपायरी आने से पहले भी 10 में से 9 लोग फेल हो रहे थे। और किसी भी मार्केट में, किसी भी बिजनेस में आप देखेंगे, यहाँ तक कि किसी भी एग्ज़ाम में भी, तो रिजल्ट इसी तरह आता है। 10 में से 7, 8, 9 का ही रिजल्ट आता है। 10 में से 5 का रिजल्ट कहीं नहीं आता है। और वीकली एक्सपायरी से पहले भी 10 में से 9 या 8 ही था, 10 में से 5 नहीं था। तो 10 में से 9 वाला तो वीकली एक्सपायरी के पहले भी था। और जब ये वीकली एक्सपायरी बंद किया, 1 वीक वाला एक्सपायरी ले आया कि भाई एक एक एक्सचेंज लाना है, दोनों एक्सचेंज को एक एक एक्सपायरी ही दे सकते हैं, तो उसके बावजूद भी 10 में से 9 ही रहा। उसके बाद भी सेबी कुछ नए स्टेप लेने वाली है, उस पर भी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो 10 में से 9 तो रहा ही रहा। अब कहा कि भाई पर्सनल लोन लेकर के आप आते हो, पैसे यहाँ डुबा जाते हो, क्योंकि आपके पास मार्जिन कम रहता है, तो आप मार्जिन लेकर के आया, तो लोन लिया, मार्जिन लिया, आगे एंटर कर गया। तो पहले मैं बता दूं, मार्केट में लॉस जो है ना, अधिकतर ओटीएम प्रीमियम जो बाय करते हैं ना, उसको होता है ज़्यादा, क्योंकि वो सोचते हैं, एक आस में रहते हैं, एक उनका रहता है कि मार्केट ना यहाँ से बढ़ जाएगा
और अचानक से मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, या मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, मैं OTM पुट ले लेता हूँ तो मुझे प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो जाएगा, मैं 500% 600% ले लूँगा। तो वो OTM वाले ज़्यादा लॉस होते हैं, ATM वाले कम नुकसान करते हैं। और सबसे कम उसमें भी नुकसान जो होता है ना, जो सेलर होते हैं जिनको मार्जिन लगता है उनका होता है। सेलर को सबसे कम नुकसान होता है। अब आप अंदाज लगाइए, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। एक सेलर को मान लीजिए 1 लाख रुपए लेकर के एक सेलर भी आया, एक बायर भी आया, यानी कि एक जो प्रीमियम दे रहा है, एक जो मार्जिन दे रहा है। तो जो प्रीमियम दे रहा है वो क्या करेगा, 1 लाख के 1 लाख रुपए लगा करके काम करेगा। अब उसे लगेगा कि भाई OTM पे जा रहा है, ATM पे जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है। अब सवेरे सवेरे उसने बाय कर लिया प्रीमियम को, मार्केट इधर उधर कहीं भी नहीं जाकर के मार्केट रुक गई। रुक जाने पे मार्केट मतलब बढ़ी नहीं, मार्केट स्टेबल रहा, साइडवेज में मार्केट रहा, तो उसका प्रीमियम धीरे धीरे करके थीटा की वजह से गलता चला गया, और उसके पैसे जो थे, जो उसने 1 लाख रुपए लगाए थे उस समय, 1 लाख रुपए में से उसका 50,000 के आसपास रह गया। क्योंकि वो वीकली के दिन ही लगाएगा, अधिकतर चांसेस है वीकली के दिन ही लगाएगा, क्योंकि वीकली में ही 0 to 0 हो सकता है। जो आउट ऑफ द मनी वाला है, मार्केट में मूवमेंट उसी दिन 100% के हिसाब से चलता है, क्योंकि थीटा पूरा पूरा खत्म रहता है। और हर एक दिन लगाएंगे तो थीटा उस हिसाब से नहीं चलता, तो इस हिसाब से मतलब मार्केट भाग ही नहीं पाएगा, उसमें प्रीमियम आएगा ही नहीं जल्दी, क्योंकि मार्केट को पहले से पता होता है कि हम कहाँ जाना है, एक रेंज बनता है, इसलिए ओपन इंटरेस्ट वाला होता है, उसके अलग मैटर है, उस पर अलग से बात करेंगे। तो उस हिसाब से उसका प्रीमियम जब आधा गिरने लगता है ना, तो वो आधे पे निकलेगा, वो अपना 50,000 गवा देगा 1 लाख में से। उसके बाद वो कहेगा नहीं अब मेरे से नहीं हो पाया, तो इस पैसे को बचा लेते हैं 50,000 को, तो 50,000 पे निकल गया बच करके। अब यहीं पे उसे प्रॉफिट तभी होगा जबकि मार्केट उसके साइड सीधा सीधी चलता रहे, लगातार एक बार में तेजी से भाग जाए, नहीं तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना, तो भी उसे नुकसान होगा। तो बायर के तो ये नुकसान है, एक बायर को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसमें। जो मार्जिन वाला है, अब उसकी बात करते हैं। मार्जिन वाले ने आया, उसने देखा कि भाई मार्केट या तो इधर चले जाए या इससे नीचे रहे, मुझे फ़ायदा है, मार्केट रुका भी रहेगा तो भी मुझे फ़ायदा है, वो बेच देगा। अगर मानो से अपोजिट भी जाएगा ना, तो वो 1 लाख का 1,000 रुपये में ही निकल जाएगा, वो 50,000 तक वेट नहीं करेगा। अब सोच लें कितना कम का नुकसान है, और इसका कितना का नुकसान है, 1,000 कहाँ, 50,000 कहाँ। लेकिन एक्सचेंज ने कहा कि नहीं, 1,000 वाला नुकसान जो है ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, 1,000 वाला नुकसान बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम मार्जिन बढ़ाते हैं एक्सपायरी के दिन। जबकि अगर बचाया जाना था तो मार्जिन को कम करके बचाया जाना था, क्योंकि लोग कम से कम सेल कर सकें अगर बच जाए, या फिर हेज करके काम करें, तो हेज करने के लिए मार्जिन उनके पास अवेलेबल रहे, स्ट्रेटजी वो बना सकें, नए नए क्रिएट कर सकें, जिससे कि मार्जिन का फ़ायदा ले सकें और अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू बच सकें। लेकिन एक्सचेंज ने किया नहीं, मार्जिन बढ़ा दिया, लॉट साइज बढ़ा दिया, क्योंकि पहले जो 1 लाख देते थे वो भी नहीं, बेच के नहीं जा सकते, मार्जिन आपकी एक्सपायरी ऐसे हो गए। तो अब उसका नुकसान क्या हुआ एक्सपायरी मार्जिन का, पहले उस पर भी बात कर लेते हैं कि जब एक्सपायरी मार्जिन बढ़ा दी गई तो लोग जहाँ पहले 1 लाख में काम कर लेते थे, अब 3 लाख लगा के काम कर रहे हैं। अब 3 लाख में एक लॉट लेकर कर रहे हैं, मूवमेंट अब उसी हिसाब से हो रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, परसेंटेज उन्हें नहीं मिल पा रहा, क्योंकि डबल मार्जिन लग रहा है उस दिन एक्सपायरी के दिन। तो डबल मार्जिन की वजह से लॉट साइज कम लेना पड़ रहा है, तो आधा हो गया सीधा सीधा प्रॉफिट। जब प्रॉफिट आधा हो जाएगा तो लोग कहेंगे भाई इसमें उतना प्रॉफिट रहा नहीं, तो हम किसी दूसरे मार्केट में जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो किसी अनसिक्योर मार्केट में जाने लगे। अब देखेंगे बहुत सारे बिटकॉइन या इधर उधर के मार्केट में जाना उन्होंने शुरू कर दिया, बहुत सारे डेल्टा एक्सचेंज, इधर उधर बहुत सारे एक्सचेंज बहुत जगह जाना शुरू कर दिया इन्होंने, जिसका कि नुकसान और भी ज़्यादा मार्केट को, वर्ल्ड मतलब रिटेलर को बचाने की कोशिश करते, रिटेलर दूसरे जगह अपना नुकसान देगा। और वैसे भी आप किसी के नुकसान को, कोई अगर नुकसान करना चाहता है तो आप उसे रोक नहीं सकते, आप उन्हें ज्ञान दे सकते हैं। तीसरा है, इन्होंने कहा कि भाई लॉट साइज बढ़ाते हैं। लॉट साइज बढ़ाने का मकसद क्या था कि प्रीमियम ज़्यादा लगेगा। प्रीमियम अब ज़्यादा लगने पे क्या चाहते हैं, प्रीमियम ज़्यादा लगने से क्या फ़ायदा होगा। प्रीमियम ज़्यादा लग जाएगा तो पैसे लोन लेकर के वो जो आ रहा है 10,000 रुपये लेकर के, 10,000 का लोन लिया है, तभी तो अब करो नहीं, अब 10,000 का नहीं, अब 50,000 का लोन लेके आओ। वो जिसे आदत है, अगर वो 10,000 का लोन लेकर के आ रहा है तो वो 50,000 का लोन लेकर के भी आएगा। हालांकि लोन पे मार्केट में पैसा लगाना सबसे गलत काम है, क्योंकि इसमें सक्सेस के रेट ना के बराबर है। अगर
बिना लोन के आप रहते हो ना, तो आपकी साइकोलॉजी बनी रहती है, अच्छी रहती है, आप किसी भी मार्केट में डट सकते हो, थोड़ा सा मूवमेंट वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हो। लेकिन लोन वाले के साथ दिक्कत ये होती है कि वो अपनी साइकोलॉजी को हैंडल नहीं कर सकते और वो लॉस बहुत जल्दी कर जाते हैं, उनका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होता है। तो लोन लेकर के तो पहली बात कि पहले तो करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मार्केट में रोकना है तो आप ये किसी को नहीं रोक सकते कि अच्छा आप कैसे पैसे ला रहे हो। पैसे कोई भी अपना ला रहा है, चाहे वो, हाँ, गैर कानूनी पैसे नहीं होने चाहिए, ब्लैक पैसे नहीं होने चाहिए, कानूनी तौर पे जो वैध पैसा है वो होना चाहिए। आप उनको तरीका सिखाओ, शायद उस पर आगे देखते हैं क्या करती है सेबी। अब सेबी कर रही है तो सेबी पे ही हम बात कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई वीकली एक्सपायरी बंद करते हैं। वीकली एक्सपायरी बंद कर दिया। तो जो पहले ऑप्शन जो एक्सपायरी में आते थे, छोटे छोटे पैसे लेकर के आते थे, तो उनके पास होता था कि हफ्ते में 4 दिन हो जाता था। हालांकि होने को तो 5 के 5 दिन मिल जाता था उन्हें, लेकिन 4 दिन जो प्रॉपर था, लिक्विडिटी वाला था, वो 4 दिन उन्हें मिल जाता था हीरो टू जीरो करने के लिए। तो अब उनके पास ऑप्शन होता था कि मार्केट ना 50-50 का चलता है, या तो आप फेल होते हो या पास होते हो। अब उनको 4 दिन में ऐसा होता था कभी कभी कि एक बार अच्छा उनका हो गया, चांस बन जा सकता था, तो उनके चांसेस बनते थे। अगर रेशियो देखेंगे ना तो उनके चांसेस बनेंगे वीकली में। लेकिन अब क्या हुआ, उनके पास सिर्फ 4 चांस बचता है पूरे महीने में, और अगर सेंसेक्स के साथ जोड़ दिया जाए तो 8 चांस बचता है। अब 8 चांस में कोई आएगा, एक बार में जब लॉस लगेगा, उनका जब लॉट साइज बढ़ा दिया गया, उनको फंड ज़्यादा लेकर के आना पड़ा है, और अगर मार्जिन के साथ वो आ रहा है तो मार्जिन में डबल मार्जिन लग रहा है, तो उनके पहले तो परसेंटेज कम हो गए। अब वो पूरे महीने अगर वो मेहनत करता है, मानो किसी ने एकदम पूरा फोकस किया हुआ है मार्केट में, तो अब उसके पास चांसेस तो इसमें ही कम हो गए, क्योंकि आप पूरे दिन लेकर के बैठ नहीं सकते, इतना ज़्यादा मार्केट वोलाटाइल होगा, तो आप बाइंग भी नहीं कर सकते, न सेल कर सकते हो। मार्केट अचानक से इधर से, आपको रेगुलेट ये करना है कि मार्केट में अनरेगुलेटरी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा लोगों के पैसे कैसे बचाया जाए, आप नहीं कर सकते। मार्केट को फ्री छोड़ना होता है। जब तक मार्केट को आप फ्री नहीं छोड़ेंगे, अब इसी पे मुझे एक बात याद आई कि चलो ठीक है, इस पे थोड़ा सा बात को बाद में लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और रह गया था कि आप वीकली एक्सपायरी को बंद करना चाह रहे थे। 2 एक्सपायरी तो ऑलरेडी है अभी। अब NCDX भी कुछ दिन में ले आएगा इक्विटी की एक्सपायरी, सुनने में आया शायद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी लाने वाला है, तो 3 एक्सपायरी तो हो ही जाएगा, और एक एक्सचेंज और भी आने वाला था, तो 4 एक्सचेंज हो जाएगा ऑलरेडी, तो फिर से 4 एक्सपायरी हो जाएगी। और सुनने, अब अगर आप इन सबको एक्सपायरी को ख़त्म करके मंथली कर दोगे तो मंथ के एंड में 4 एक्सपायरी हो जाएगा। या तो फिर आप सबको एक एक्सपायरी दे दो, और सबको एक एक्सपायरी दोगे नहीं आप, क्योंकि सारे एक्सचेंज को आपको चलाना है, कि मार्केट को बनाए रखने के लिए चारों एक्सचेंज को चलाना है। क्योंकि एक एक्सचेंज को चलाओगे तो जो सारे के सारे हैं वो एक एक्सचेंज पे शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरे एक्सचेंज पे जाएंगे नहीं। जो नई एक्सचेंज आएगी उस पर तो जाएंगे नहीं लोग, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं होगी। लोग उसी में जाएंगे जहाँ लिक्विडिटी होगी, तो लिक्विडिटी के हिसाब से तो फिर तो सिर्फ NSE रह जाएगा, आप सारे एक्सचेंज को डुबो दोगे। और अगर अलग अलग एक्सचेंज देते हो तो आपकी फिर एक्सपायरी वाली जो पॉलिसी है वो फेल हो जाएगा। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप वीकली एक्सपायरी को बंद करके करना क्या चाहते हो। आपको लगता है कि इससे टर्नओवर या इससे कुछ दिक्कत होता है? तो अमेरिका में तो डेली एक्सपायरी होती है, वहाँ तो डेली एक्सपायरी वाला है, वो तो वीकली या कुछ नहीं है, वो तो डेली एक्सपायरी है। वहाँ तो ऐसा नहीं होता कि टर्नओवर नहीं हो रहा, मार्केट को कुछ वैल्यू नहीं दे रहा वो। अब समझे सेबी क्या करना चाहती है। सेबी से तो मुझे एक ही चीज़ याद आ रहा है कि मान लो कोई व्यापारी है, उसने किराना दुकान खोला और अपनी स्ट्रेटजी से काफ़ी मेहनत करके अपने आप को सक्सेस किया, और उस सक्सेस को देखा देखी 8-9 लोग और आ गए मार्केट में कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि एक को देख करके दूसरा खींचा चलाता है। वहाँ पे लोग आए, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी कोशिश की भाई चलो हम भी करते हैं, उन्होंने भी कुछ प्लान किया, देखा देखी करना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ कि उनमें से अधिकांश लोग, मान लो 7 लोग फेल हो गए, 8-9 लोग जो आए थे। तब से भी कहे अरे इतने सारे लोग आए फेल हो गए, तो एक काम करते हैं कि इन्हें बचाया जाए, इस तरह फिर से लोग ना आए। तो एक काम करो कि जो डिपॉजिट देकर के दुकान खोला था उन्हें कहो कि भाई जो दुकान की कीमत है उस पूरी कीमत को देनी पड़ेगी, तब आप मार्केट में आ सकते हो। अब सोचो, आप किसी दुकान को 10,000, 5,000
या 1 लाख की पगड़ी दे करके आप उसमें 10 लाख का सामान रख सकते हो। अब कोई कहे कि नहीं 10 लाख का आपका पूरा सामान है तो 10 लाख रुपए पहले आपको जमा करना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही मार्जिन वाले में क्या है, 100% मार्जिन दे दो, मार्जिन बढ़ा देते हैं, दुगना कर देते हैं, तिगुना कर देते हैं लॉट। और दूसरा, अगर ये कह दे कि भाई आप जो कुछ रिटेलर वाला सामान लाते हो, रिटेलर सामान आप नहीं बेच सकते, आपको खुदरा नहीं बेच सकते, आपको थोक में बेचना पड़ेगा, आपको लॉट साइज बढ़ाना पड़ेगा। सोचो कुछ ऐसा ही तो कर रहे हैं मार्केट में से भी, लॉट साइज बढ़ा दिया, खुदरा नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते। आप देखो कि छोटा लोगों को ऑप्शन दो, उनको स्ट्रेटजी सिखाओ, उनके तरीके सिखाओ, उस पर फोकस करना है, आपके एजुकेशन को फोकस करना है। पता नहीं, शायद सुनने में आया है कि शायद एजुकेशन पे कुछ लाने वाली है ऐसे भी। अब देखते हैं कहाँ कहाँ चलता है, क्योंकि ये मंथली भी लाने वाली है कि शायद वीकली हटा के मंथली करने वाली है, लेकिन NCDX को भी लाने वाली है, कोई अलाउ किया गया है। देखते हैं क्या क्या करती है इससे भी अभी मार्केट को कितना इधर से उधर करती है, कितना रिटेलर पे ध्यान देती है, रिटेलर के लिए और क्या क्या होता है। धन्यवाद।